देखो अगर आपके शोल्डर जॉइंट में पेन होता है वाइल डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रेसिंग मूवमेंट, सो बेसिक सा बायोमैकेनिक्स और एनाटॉमी समझो सबसे पहले। सो देखो शोल्डर जॉइंट जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है, यानी हम यहाँ पे टोटल 4 जॉइंट्स की बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पे जो जॉइंट है उसको बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। और जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है ना ये मेन, जिसको बोलते हैं ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, और आपके पीछे होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट। देखो अगर मैं आपको बोन्स का बता दूं तो ये स्टर्नम होता है, ये क्लेविकल होता है, ये ह्यूमरस होता है, और ये पीछे आपका स्कैपुला होता है। सो इन्हीं बोन से मिलकर आपका शोल्डर जॉइंट बना हुआ है। देखो जो शोल्डर जॉइंट है यहाँ पे सारे मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, लेटरल इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन। जो शोल्डर जॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है, यानी सबसे ज़्यादा मोबिलिटी कहीं पर होती है तो वो आपके शोल्डर जॉइंट में ही होती है। अब एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा मोबिलिटी उतनी कम स्टेबिलिटी। सेम शोल्डर के साथ भी यही होता है। देखो जो शोल्डर है उसके मसल्स की बात नहीं करने वाले, शोल्डर के स्टेबलाइजर्स की बात करने वाले। शोल्डर जॉइंट को कौन से स्टेबलाइज करते हैं मसल्स, वो है आपके सिट्स, SITS, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेनस माइनर और सब स्कैपुलरिस। सो इनको आपको स्ट्रेंथन करना है, इनकी आपको ट्रेनिंग करनी है, और इनका जो काम है वो है इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन कराना। ये नॉर्मल इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन कैसे करना है वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। और ये लेटरल एक्सटर्नल रोटेशन, लेटरल इंटरनल रोटेशन, ये 2 मूवमेंट आपको करना है। और तीसरी एक्सरसाइज वो है आपके स्कैपुला के लिए। देखो जो आपका स्कैपुला है उसका काम होता है रिट्रैक्शन कराना, प्रोट्रैक्शन कराना। सो इसको ट्रेन करने के लिए वो रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन करना है। टोटल आपको 3 एक्सरसाइज करने हैं, और वो कैसे करना है आप देखो। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना। थैंक यू।